नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो में हम भारत के तटवर्ती क्षेत्रों का विभाजन करेंगे, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये जो है विभाजन पूछ लिया जाता है और एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम इस मैप के सहारे तटों को देखेंगे। ये देखिए गुजरात है, ये गुजरात का ये जो क्षेत्र है, गुजरात से बम्बई तक का ये तटवर्ती क्षेत्र, इसे काठियावाड़ मैदान कहते हैं। और ये मुंबई है, मुंबई से गोवा तक ये गोवा है, को कोंकण तट कहते हैं। और गोवा से मैंगलोर तक कन्नड़ तट कहते हैं। और मैंगलोर से कन्याकुमारी तक, यहाँ ये कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी तक ये मालाबार तट कहता है, या केरल का तट है, ये केरल का राज्य है ये। तो इस तरह मालाबार, कन्नड़, कोंकण और काठियावाड़, ये जो पूरा एरिया है ये पश्चिमी तट है भारत का, ये पश्चिमी तट है। और उत्तरी तट जो है ये कन्याकुमारी से लेकर के ये स्वर्ण नदी है, यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी वहाँ तक है। तो इसका विभाजन देखते हैं पूर्वी तट का। ये कन्याकुमारी से ये कृष्णा नदी का जो बेसिन है आंध्र प्रदेश में, ये जो है कृष्णा नदी तक के भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट। और कृष्णा से ये महानदी है उड़ीसा में, महानदी के मुहाने तक को उत्तरी सरकार कहते हैं, उत्तरी सरकार तट। और महानदी से ये स्वर्ण रेखा नदी तक को उत्कल तट या उड़ीसा का तट कहते हैं। तो इस प्रकार हमने तट का विभाजन देखा। ये ही जो है प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि कौन सा तट कहाँ तक का है, तो इसको हमने देखा। और थोड़ा सा इसमें विशेषता भी देख लेते हैं। पश्चिमी तट जो है कि नदियाँ जो है डेल्टा नहीं बनाती, ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाती हैं, क्योंकि भारत का पश्चिमी तट जो है ये समुद्र में बैठ गया है और ये उठा हुआ है। तो जब नदियाँ गिरती हैं तो सीधे जो है उनको डेल्टा बनाने के लिए जो है यहाँ समय नहीं मिल पाता और समुद्र में मिल जाती हैं। और दूसरा जो है ये नदियाँ पर्याप्त मात्रा में अवसाद नहीं ला पाती हैं। मेन वजह जो है यही है कि इनको जो है समुद्र में मिल जाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। डेल्टा बनाने का जो है इनके पास जो है इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता, ये ऊंचाई से गिरती हैं। और जो पूर्वी तट है वो जो है यहाँ नीचे बैठा हुआ है, तो ये जो है स्लोप धीरे धीरे नदियों का कम होता है और डेल्टा बनाने का इन्हें समय मिल जाता है। ये जब हम भूआकृत विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में देखेंगे। जैसे ये हिमालयन क्षेत्र है या यूरेशिया का जो ये प्लेट है और ये भारतीय प्लेट है, ये जो इसके नीचे जा रही है। तो जैसे आप देखे होंगे जो बैलों की लड़ाई होती है या सांडों की लड़ाई होती है, तो जैसे सांड कोई जो है, ये मान लीजिए भारतीय प्लेट है, ये इसके यूरेशिया प्लेट के नीचे जो है अपनी सींग लगाई हुई है, तो ये जो पीठ है उसका उठ जाता है। तो जो उठा हुआ पार्ट है ये जो है क्षेत्र है, जैसे ये अरावली का क्षेत्र है, ये है। तो ये इसी कारण से जो है नदियाँ जो है इस साइड की, पश्चिमी साइड की डेल्टा नहीं बना पाती हैं, वो एस्चुरी बनाती हैं। और इसको डिटेल में हम फिर जब स्थलाकृति विज्ञान पढ़ेंगे, भूआकृति विज्ञान पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे। मेन इसकी वजह है एस्चुरी बनाने का कि नदियाँ समुद्र में डायरेक्ट गिर जाती हैं, उन्हें डेल्टा बनाने का समय नहीं मिल पाता। और दूसरा जो नदियाँ हैं उनमें अवसाद की मात्रा कम होती है। तो इस वीडियो में मेन हमारा उद्देश्य था कि भारत के जो तटीय विभाजन है, भारत के तट का विभाजन जो प्रारंभिक परीक्षा में एक क्वेश्चन आ जाता है, उसे मेमोराइज करने का, जल्दी से क्विक रिवीजन करने का उद्देश्य था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।